अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। जी, तो सुबह का टाइम है 8 सवा 8 बजे का और हम लोग निकल चुके हैं स्पोर्ट्स डे में। जा रहे हैं, इवेंट है अब्दुल्ला के स्कूल की तरफ से, तो जी जाना ज़रूरी है। कल हम अब्दुल्ला का ड्रेस लेने के लिए गए थे, इनका स्पोर्ट्स डे के लिए, और यही उन्होंने इनका विंटर का भी कर दिया है। पहले तो इनका ड्रेस अलग था सर्दियों का, लेकिन अब इन्होंने यही कर दिया है। तो ब्लू हाउस था इनका, बड़ी मुश्किल से कल हमें इनका ये ड्रेस मिला है। मिल तो रहे थे लेकिन साइज़ का बहुत इश्यू था, बड़ी ख्वारियाँ उठाई हैं हमने, फिर भी जैकेट नहीं मिली तो मैंने कहा कोई नहीं, पहले वाली भी जैकेट है ब्लू कलर में, वो चल जाएगी। लेकिन वहाँ पे इतनी कोई ठंड नहीं थी तो जैकेट नहीं पहनाई ना उसको। तो ये बच्चों के साथ लगे हुए हैं, वो भी बड़ी प्रैक्टिस चल रही थी काफ़ी दिनों से इनकी, और जब ये आते थे तो बड़े थके हुए होते थे कि भई आज टीचर ने बड़ी प्रैक्टिस करवाई है, क्योंकि और सैटरडे को था तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा बेटा हम तीनों ही चले गए थे, वरना अक्सर ऐसा होता है कि मेरे हस्बैंड नहीं जा पाते, मैं चली जाती हूँ अपने बेटे के साथ। तो इस दफ़ा अब्दुल्ला बहुत खुश हुए क्योंकि उनके बाबा भी थे और बाबा भी सब देख रहे थे। Marvelous performance by Asif Kapoor, but also the values of respect. इवेंट अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया, लेकिन मेरा इतना दिल चाह रहा था चाय पीने का। चाय मँगवाई मैंने अपने बेटे से, लेकिन वो इतनी मीठी थी कि ना मुझसे पी गई, ना मेरे हस्बैंड से, तो हमने बोला तुम ही पी लो ये। तो ये फिर मेरे बेटे ने पी ली, और यहाँ पे ये लोग बाहर थोड़ा बहुत घूम फिर रहे थे, खेल रहे थे, क्योंकि अब्दुल्ला का दिल ही नहीं चाह रहा था, वो अपने फ्रेंड्स के साथ कह रहे थे मुझे खेलने दें। थोड़ी देर खेला, फिर हम लोग वहाँ से निकले। बच्चों को बहुत भूख लग रही थी और इरादा हो रहा था कि कहीं बाहर नाश्ता किया जाए। मियाँ जी को तो मेरे बाहर का खाना-पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ये नहीं कि वो कंजूस हैं, बिल्कुल भी ऐसी बात नहीं है। वो कहते हैं घर का खाना हो, अच्छा हो, साफ-सुथरा हो, हेल्दी हो, बल मना करते हैं। लेकिन कभी-कभी हम मना लेते हैं। अब हम आयशा मंज़िल पे थे, तो यहाँ पे दमथल है सामने, और यहाँ का मिठाइयाँ, यहाँ की हर चीज़ बहुत अच्छी होती है, तो बच्चों का दिल था कि हलवा पूरी खाई जाए। ख़ैर मैं तो आजकल डाइटिंग कर रही हूँ, लेकिन कभी-कभी थोड़ा बहुत खा लेती हूँ, थोड़ा-थोड़ा सा लेकिन। तो मैंने सिर्फ़ हाफ़ पूरी खाई क्योंकि अब इतना भी सब्र नहीं होता, भूख भी लग रही थी। तो मैंने सिर्फ़ थोड़ी-सी पूरी खाई, थोड़ा-सा हलवा खाया बस, और ये हो गया जी मेरा नाश्ता। वैसे तो खाना ज़्यादा था लेकिन मैंने खाया सिर्फ़ इतना ही। और जी ये है अलसी, और ये मैंने ली है, मैं इसका बनाऊँगी पाउडर, मैं इसका बनाऊँगी वेट लॉस चूरन कह लें, वेट लॉस पाउडर कह लें, कुछ भी कह लें, वज़न कम करने वाला चूरन। तो जी ये मैं यहाँ पे इसको कर रही हूँ रोस्ट, हल्का-सा मैंने इसको अकोर लिया है। इसका कलर तो आपको इतना नहीं पता चलेगा चेंज होता हुआ, हल्की आँच पे आपने इसको करना है। जब इसमें से भीनी-भीनी सी खुशबू आ जाए, तब आप इसको उतार लें, अच्छे से ठंडा कर लें, उसके बाद आप इसको ग्राइंड कर लें। इसके लिए हमें सिर्फ़ 3 चीज़ें चाहिए, एक तो अलसी, दूसरी अजवाइन और तीसरा सफ़ेद ज़ीरा। यहाँ मैंने इसको पीस लिया है और यहाँ मैंने इसको एक प्लेट में निकाल के फैला लिया है। जो इसकी गुठलियाँ सी बन गई हैं, उन्हें आप तोड़ दें और इसको ठंडा करने दें अच्छे से और अच्छी तरह से। अलसी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ये मैं क्या आप सब लोग भी जानते हैं, और जो नहीं जानते वो यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं, इसके बेनिफिट्स देख सकते हैं। बहुत सारी वीडियोज़ भरी पड़ी हुई हैं, जो कि मैंने भी देखी हैं, और उसके बाद ही मैं इसको अपने खाने में, अपने इस्तेमाल में ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने लिया है 3 टेबल स्पून अलसी पाउडर, जो कि मैंने पीसा है। उसमें मैंने 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबल स्पून मैंने मिलाई है अजवाइन। इसको अच्छी तरह से मिक्स किया है और फिर इसको मैंने दोबारा से ग्राइंड किया है, ताकि ये एक अच्छा-सा पाउडर दोबारा बन जाए, मिक्स हो जाए। अजवाइन अगर आप चाहें तो कम कर सकते हैं, 1 टेबल स्पून कर लें, लेकिन आजकल ठंड है, तो अगर इसी तरह बनाएँगे और पिएँगे तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। साथ में आप डाइट करें, थोड़ी बहुत वॉक करें, तो बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेंगे, क्योंकि मैं यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे ये सूट भी करा और अच्छे रिज़ल्ट भी मिले। इसको पीने का तरीका ये है बनाने का, 1 गिलास गर्म पानी में आपने 1 टीस्पून डालना है, उसे अच्छे से मिक्स करके इसको पीना है। बाकी की अलसी का जो पाउडर बचा था, वो भी मैंने एक बॉटल में रख लिया, और चूरन भी। अलसी का पाउडर भी मैं अपने यूज़ में रखती हूँ, कभी दही में डाल के खा लेती हूँ, कभी स्मूदी में,
कभी सैलेड पे थोड़ा-सा छिड़क के डाल लेती हूँ, कभी किसी ड्रिंक में, तो वो भी इस्तेमाल में रहता ही है, तो अच्छी चीज़ है, आप भी बना के रख लें। और यहाँ मैंने कुछ अपने लिए इम्तियाज़ से चीज़ें ली थी जब ग्रोसरी करने गए थे, तो मैंने वहाँ लो फैट योगर्ट देखा, वो मैंने लिया। इसका मैं ऐड देख रही थी आजकल ना नेस्ले वालों का, तो मैंने कहा चलो जी ये मैं ट्राई करके देखती हूँ, तो मुझे अच्छा लगा। ओट्स लिए मैंने अपने लिए, और मैंने वहाँ से खजूर ली ड्राई वाली, जो थोड़ी-थोड़ी खुश्क होती है वो वाली। क्योंकि कभी दिल चाहता है कुछ मीठा खाने का, तो मैं 1-2 ये वाली खजूरें खा लेती हूँ। अगर आपका भी दिल हो तो यही वाली खजूर ने वो गीली-गीली और जो बिल्कुल शीरे वाली लगती है वो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि वो मज़े की तो होती है लेकिन वो वेट कम करने के लिए ठीक नहीं है। अच्छा जी, उसके हिसाब से। और ये मैंने स्टीविया का पैकेट लिया था। हमेशा से तो मैं यही वाला लेती थी जो आप देख रहे हैं, लेकिन इस बार मुझे ये पैकिंग दूसरी मिली, इसका साइज़ भी छोटा था और इसके पैकेट भी इसके मुकाबले में छोटे-छोटे से थे, लेकिन ख़ैर है चलो मिल गया। टेस्ट तो वही है क्योंकि ब्रांड एक ही है। वैसे तो मैं जौ का जो दलिया होता है उसे अच्छी तरह से साफ़-सुथरा करके धो-धुला के और उसको मैं बॉयल करके रख लेती हूँ। तो वो जब भी मुझे खाना होता है वो मैं उसमें हल्का-सा दूध या मिला के या कोई भी फ्रूट्स होते हैं वो ऐड करके, नट्स ऐड करके मैं वो खा लेती हूँ और अपने हस्बैंड को भी देती हूँ। लेकिन इस बार ज़रा शादी के झमघटों में लगे हुए हैं, तो मैंने इस तरह ये पैकेट्स ले लिए हैं क्योंकि इसको बनाना ज़रा ईज़ी है और सारी चीज़ें इसमें ऐड भी हैं, ड्राई फ्रूट हर चीज़, और इसका टेस्ट बहुत अच्छा है, मैंने यूज़ किया है। तो मुझे अच्छा लगा। और ये जो ड्रेस आप लोग देख रहे हैं ना, ये मैं कोई आपको डिज़ाइनिंग नहीं दिखा रही कि आपने ऐसा बनवाना है। ये ड्रेस मेरा बहुत, बहुत, बहुत पुराना है। और दहेज में पहले एक पेटी मिला करती थी जिसे क्या कहेंगे, पेटी कहेंगे या बक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, जो भी कहेंगे, बहरहाल हम तो पेटी कहते हैं। वो दहेज में लड़कियों को मिला करती थी। तो मैं उसमें ना सामान रख के, मतलब वो तो भूल ही गई हूँ ना उसको मैं, काफ़ी काफ़ी सालों में वो खुलती है। तो अभी मैंने उसको कुछ दिन पहले खोला था, उसमें से मैं अपनी ना नॉन स्टिक ना एक पतीली देख रही थी। मैंने कहा शायद मेरे पास कोई रखी हुई हो, काफ़ी चीज़ें तो यूज़ हो गई हैं। तो उसमें मुझे ना अपने कुछ ड्रेस नज़र आए, तो मैंने सोचा चलो भाई ट्राई करके देख लेते हैं आ रहे हैं या नहीं। तो मैं आपको बता नहीं सकती इतनी खुशी हुई है ना कि ये वो ड्रेस हैं जो मेरे आते नहीं थे और ये मैंने पता नहीं कब उसमें रख दिए होंगे, जो मुझे याद भी नहीं है। और ब्लैक कलर तो वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपने ये ड्रेस निकाले। मैंने कहा आजकल तो जो पहन लो वही फ़ैशन है, लंबी शर्ट्स, छोटी शर्ट, शलवारें, पजामे, हर चीज़ चल रही है। तो आजकल मैं यही पहन-पहन के शॉपिंग पे जा रही हूँ और इतनी खुशी हो रही है कि मुझे, कि बस मैं आपके साथ कैसे, मैं बता नहीं सकती, आप सोच नहीं सकते, इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि जब वेट कम होता है और पुराने कपड़े आने लगते हैं ना, तो उसकी इतनी खुशी होती है जो नए कपड़ों की भी नहीं होती ना। तो रिज़ल्ट अच्छा मिल रहा है, मैं वॉक कर रही हूँ आजकल, थोड़ी बहुत डाइट कर रही हूँ, थोड़ी बहुत चीटिंग भी हो रही है, बाहर आना-जाना होता है तो खाना-पीना थोड़ा बहुत हो जाता है। और यहाँ हम आए हुए हैं पापोश के बाज़ार, और यहाँ से हमें लेनी थी बेलें। इससे पहले हमने ली थी कुर्तुबा मार्केट से, वहाँ से काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ी थी, लेकिन ये करीब है तो हमने सोचा चलो यहाँ भी ट्राई करें, तो हमें बहुत अच्छी यहाँ पे फैंसी लेसेस मिल गई हैं। तो हमने यहाँ से ली हैं और बहुत अच्छी प्राइस में भी मिली हैं। और जी ये है मेरा खाना, मैंने अपने लिए कुछ फ्रूट्स काट के ले गई थी और अपने लिए मैंने सैलेड बना के ले गई थी चने की, साथ में थोड़े से मैं अपने लिए मखाने ले गई थी। मैंने कहा थोड़ा बहुत बाहर खा लिया जाए, ज़्यादा बदपरहेज़ी ना हो, तो अपना खाना लेके जाया जाए क्योंकि आजकल वेट कम हो रहा है, तो फिर अगर ज़्यादा बदपरहेज़ी होगी तो फिर नहीं होगा। तो आजकल मैं जब भी शॉपिंग पे जाती हूँ ना, तो कुछ ना कुछ साथ अपने रख के ज़रूर लेके जाती हूँ अपने लिए। वहाँ से फिर हम आए हैदरी, यहाँ पे स्टेप वन शॉप है, वहाँ पे लगी हुई थी, जेंट्स में सेल लगी हुई थी, लेडीज़ में भी लगी हुई थी लेकिन वो मुझे इतनी अच्छी नहीं लगी, जेंट्स की अच्छी लगी हुई थी। यहाँ पे अभी हमने कुछ टाइम पहले एक शूज़ देखा था कि तो वो 7 साढ़े 7 हज़ार का था और अब वो सेल में 2500 का था। तो यहाँ से ख़ैर मैंने अपने बेटों के लिए, मेरे मियाँ जी ने अपने लिए शॉपिंग कर ली, उन्होंने ले ली अपने लिए जो-जो सैंडल, जो-जो जूतियाँ-शूतियाँ, शूज़ वग़ैरह लेने थे, और बहुत अच्छी प्राइस में भी मिल गए कि कम हो गए थे, काफ़ी रश लगा हुआ था वहाँ पे। तो ख़ैर एक ये भी काम हमारा हो गया यहाँ। शॉपिंग, आना-जाना ये सब चलता ही रहेगा जब तक शादी हो ना जाएगी, किसी न किसी सिलसिले में बाहर निकलना होता ही रहता है। फिर हमने वहाँ से चना चाट खाई, एक मशहूर शॉप है वहाँ से, वहाँ का सूप और चाट बहुत अच्छी होती है, तो हम मिस नहीं करते जब इस तरफ जाएँ। और वीडियो अच्छी लगे तो आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा जिन्होंने नहीं किया हुआ।
और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको पहुंचता रहे। और जी ये है हमारी शॉपिंग जो कि हमने फर्स्ट स्टेप से की थी, जो मैंने आपको बताया था कि वहाँ सेल लगी हुई थी, तो मैंने कहा ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। इसमें शूज़ की प्राइस थी 2500 रुपये और जो सैंडल्स वगैरह थी उनकी तकरीबन ऐसी थी 2000 के करीब। और इनकी क्वालिटी अच्छी होती है और अभी सेल लगी हुई थी तो कम प्राइस थी, वरना अच्छी खासी हाई-फाई होती हैं। चलिए जी अब वीडियो का करते हैं एंड बहुत जल्दी एक नई वीडियो में आप सबसे फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा। अपनी दुआ में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय-बाय।